Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की। सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात भाई नहीं बनती है। सो आज हम क्या करने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, दैट मीन्स एमसीक्यूज। इसमें आता है बहुत ज़्यादा मज़ा आता है ना। काफ़ी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और 4 आपके पास ऑप्शंस होते हैं। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप एक और काम करते हैं, क्या, आंसर करते हैं कमेंट में। फिर मैं आंसर रिवील करती हूँ, सही है गलत है, फिर आपको अपना भाई आप कितने पानी में पता चल जाता है, तो बहुत मज़ा आता है और सीखने को भी मिलता है। भाई सीखने के लिए तो है ही, तो मिलेगा ही। अच्छा, ये तो हम सीखेंगे करेंगे। फटाफट से पहले लाइक कर दो और शेयर कर दो, क्योंकि इतना बड़ा सा क्वेश्चन आपके पास आ चुका है। क्वेश्चन कितना ज़्यादा बड़ा है ना, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, तीन लाइन का है ना। हम वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं, 3 लाइन का क्वेश्चन है, तो हमें इसको देखना है और समझना है इसका आंसर। कर दीजिए फटाफट से लाइक और शेयर। चल, क्वेश्चन क्या है, हु इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। किसके पास, मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है और काम करने के लिए, जैसे जो क्या करता है, ऑर्गेनाइज करता है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। फार्मर से क्या है, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना। फार्मर से क्या है भाई, लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करना और प्रोवाइड करना किस, क्या, इन्फॉर्मेशन किसको, गवर्नमेंट को, अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन दिस एरिया। मतलब जो भी उनके जो भी एरिया उनके अंडर रहेगा, तो उस एरिया के लोगों को, मतलब वहाँ से लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करना फार्मर से, और कितनी क्रॉप्स क्या क्या ग्रो हो रही है, कैसे क्या, वो सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुँचाना। तो ये काम कौन करता है, ये द पटवारी, द ग्राम सभा, एसएचओ करता है या जमींदार करता है। अब बता दीजिए फटाफट से कौन ये काम करता है, जल्दी जल्दी से। पटवारी करता है, ग्राम सभा, एसएचओ या जमींदार, कौन करता है काम। पटवारी, ग्राम सभा, एचएसओ, जमींदार, कौन है भाई, कौन है कैंडिडेट जो ये काम करता है। कोई तो होगा भाई वो कैंडिडेट। आप बता दीजिए वो कैंडिडेट कौन है, फिर हम देखेंगे। भाई पटवारी है, पटवारी का काम तो हमने जो है लैंड, जो क्या करता है, लैंड को मेजर करता है और उसके डेटा को या रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखता है, ठीक है। ग्राम सभा बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, भाई पूरे गांव से, विलेज से रिलेटेड, जिसके अंदर ग्राम पंचायत भी आती है, तो पूरा मेंटेन करना। एसएचओ तो भाई वो ऑफिसर इंचार्ज जो पुलिस स्टेशन में रहते हैं। जमींदार भाई ज़मीन के मालिक। बट हमें बात कर रहे हैं कि जो कलेक्शन करता है रेवेन्यू का, लैंड रेवेन्यू का फार्मर से, साथ में जो क्रॉप्स की इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट तक पहुंचाता है, तो कौन है वो काम पटवारी ही करता है। ये काम पटवारी ही करता है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, तभी लिखा है हु इज ऑल्सो, ये टर्म आया ना ऑल्सो, इसीलिए ऑल्सो पटवारी हमारा आंसर हो जाएगा। क्या भाई, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, आया समझ में। चल, क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी विलेजेस आर देयर इन इंडिया। इंडिया में कितने विलेजेस हैं, हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था, मतलब चैप्टर की जब हम फर्स्ट लाइन पढ़ रहे थे तभी पढ़ा था। तो ये बताना है आपको कि कितने विलेजेस हैं हमारे इंडिया में। मोर देन 6 लाख, 5 लाख, मोर देन 20 लाख या 30 लाख, कितने विलेजेस हैं। 6 लाख से ज़्यादा, 5 लाख से ज़्यादा, 20 लाख से ज़्यादा या 30 लाख से ज़्यादा। जल्दी जल्दी से बता दीजिए कितने विलेजेस हैं भाई। 6 लाख, 5 लाख, मोर देन 20 लाख या 30 लाख, बताइए। क्या होगा हमारा आंसर। कितने थे भाई, 6 लाख थे, पढ़ा था ना हमने, मोर देन 6 लाख, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, 6 लाख, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलो, इन विलेजेस
टेकिंग केयर ऑफ देयर नीड्स फॉर डैश, ये क्वेश्चन मार्क है भाई, डबल डैश है देखना, डैश एंड डैश रोड कनेक्शन इज नॉट अ स्मॉल टास्क। ये भी हमने देखा था, मैंने जब चैप्टर पढ़ा रही थी तभी मैंने कहा था कि एक एक लाइन से आपके लिए क्वेश्चन उठा के लाए जाएंगे, तो ध्यान से पढ़ो, हो सकता है ये वाली लाइन हो। तो ऐसी ध्यान से पढ़ने वाली बात है कि विलेजेस में अगर आपको अपनी नीड्स की टेक केयर करनी है ना, मतलब विलेजेस में अगर विलेजेस की नीड्स को, जो विलेज की नीड है, मतलब गांव में बहुत सी चीज़ें होती जिसकी ज़रूरत पड़ती, बेसिक एमिनिटीज़ या ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए बेसिकली, तो उनको ध्यान रखना, उनको मेंटेन करना कोई स्मॉल टास्क क्या है, नहीं है। तो रोड कनेक्शन भाई ये भी स्मॉल टास्क नहीं है। अब ये दो कौन सी चीज़ें जो साथ में और हैं, क्या वाटर और क्लोथिंग है भाई, पानी और कपड़ों की व्यवस्था, या इलेक्ट्रिसिटी और फूड, बिजली और खाने की व्यवस्था, या वाटर और इलेक्ट्रिसिटी, पानी और बिजली की व्यवस्था, या घर की और रिवर्स की, हाउसेस और रिवर्स की भाई व्यवस्था। तो क्या होगा हमारा आंसर? चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था, उसमें डिस्कस भाई किया था। तो बताइए ए बी सी या डी, बताओ। क्या होगा हमारा आंसर? देखो इसमें मैं अगर एक हेल्प करूं आपको तो वाटर, भाई वाटर बेसिक नेसेसिटी है, बेसिक एमिनिटीज़ में आता है, तो वाटर तो होगा। अब जब वाटर होगा तो दो ऑप्शन में वाटर है, तो यानी बाकी दो ऑप्शन क्या हो गए हमारे, कट गए, एलिमिनेट हो गए। क्या हो गए बाकी दो ऑप्शन हमारे भाई, एलिमिनेट हो गए। ठीक है, जब एलिमिनेट हो गए, अब वाटर एंड क्लोथिंग, क्लोथिंग को भी देने का काम विलेज करेगा या इलेक्ट्रिसिटी को देने का काम विलेज करेगा, ये बताइए। अगर कपड़े हैं तो पहनने के लिए कपड़े हैं, किसी भी चीज़ के लिए आपको कपड़ों की ज़रूरत है, तो क्या ये काम विलेज मेंटेन करने का करेगा क्या? नहीं, अंडरस्टूड है ना। क्लोथिंग से क्या भाई, ये चीज़ तो हमें करनी है, ये काम ज़रूर विलेज को, इस चीज़ को, मतलब ये काम जो है विलेज में मेंटेन करना, जो भी विलेज को मेंटेन करेगा उसके लिए उसके हाथ में, ये तो हमारे हाथ में क्लोथिंग, चलो वाटर भी उसके हाथ में, जो विलेज में मेंटेन कर रहे हैं, जो भाई रहेंगे, जो काम करने के लोग हैं। वाटर और इलेक्ट्रिसिटी ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, सी। क्या होगा, सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलो, हु मेंटेन्स एंड अपडेट्स द रिकॉर्ड्स ऑफ द विलेजेस, कौन भाई जो है मेंटेन और अपडेट करता है रिकॉर्ड ऑफ द विलेजेस, विलेज के रिकॉर्ड को कौन मेंटेन और अपडेट करता है। बहुत अच्छे से हमने पढ़ा है, बहुत अच्छे से, ये भी प्रॉपर लाइन का ही क्वेश्चन है, जो बुक की लाइन है उसी से ही प्रॉपर उठाया गया क्वेश्चन है। कौन जो है मेंटेन करता है और अपडेट करता है रिकॉर्ड विलेज के, पटवारी, सरपंच, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, कौन करेगा भाई, पटवारी, सरपंच, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, बता दीजिए फटाफट से। पटवारी, सरपंच, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, जल्दी जल्दी से बताइए। ए बी सी या डी, कौन है जो मेंटेन करने का काम करते हैं, पटवारी, सरपंच, ग्राम सभा या ग्राम पंचायत, कौन करेंगे भाई? ज़्यादा सोचने की बात ही नहीं है, हमने देखा था ना, ये करेंगे, बहुत सारे काम ये करते, तो पटवारी का ये काम रहता है। पटवारी को और भी अलग अलग नाम से बोलते हैं, पर वो मैं नहीं बताऊंगी, नहीं तो आपको हो सकता है नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चनों में वो क्वेश्चन आ जाए तो आपका फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो और ये क्या है, ये आपके टेस्ट जैसा है, यहाँ पे अभी मैं आपका फ़ायदा नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपके फ़ायदे के लिए ही है क्योंकि। क्लियर? चलो, every police station has a an and dash that comes under its control. every police station का क्या होता है, an area, an environment, has a duty रहती है, या हर पुलिस स्टेशन का अपना स्टाफ होता है। तो हर पुलिस स्टेशन का अपना एरिया होता है या एनवायरनमेंट होता है, स्टाफ रहता है या ड्यूटी रहती है। भाई बात तो सही है, स्टाफ भी रहता है पुलिस स्टेशन में, ड्यूटीज़ भी लगती है, एरियाज़ भी होता है और एक प्रॉपर एनवायरनमेंट भी होता है। तो बताइए क्या होगा आपका आंसर, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी, जल्दी 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 जल्दी। देखो क्या होता है, ऑब्वियसली हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, अपना एरिया होता है जो उनके कंट्रोल में होता है, ये लिखा है ना, दैट कम्स अंडर इट्स कंट्रोल, जो उसके कंट्रोल में आता है क्या, एरिया। क्लियर? आया समझ में? तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ए। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत तो नहीं? चलो भाई,
हु वॉज पजल्ड एंड डिड नॉट नो वॉट टू डू। भाई इनमें से कौन था जो बहुत ज़्यादा पजल था, कंफ्यूज था, मतलब बहुत ज़्यादा मेस्ड अप था, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए। तो वो एसएचओ था, पटवारी था, मोहन था या सुधा थी? बताओ कौन था या थी जो बहुत ज़्यादा पजल्ड थी या था, जो भी है, और समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए वैसी सिचुएशन में? बताओ। है ना, हमने चैप्टर में क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर जो हमारा वाला टॉपिक था ना, कौन सा, क्वेरल वाला, क्वेरल इन द विलेज, जो कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा था। तो उसमें कौन था जो पजल था और साथ में उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए? तो भाई कौन था? मोहन था। कौन था? मोहन था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्लियर? चलो। ईच पटवारी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, ईच पटवारी, जो हर एक पटवारी होता है, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ग्रुप ऑफ विलेजेस, सिंगल विलेज, ग्रुप ऑफ पीपल या सिंगल लैंड? जो पटवारी होता है वो किस चीज़ के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है? विलेजेस के ग्रुप के लिए, या एक सिंगल विलेज का उसके पास काम रहता है, या पीपल के ग्रुप के लिए, या सिंगल लैंड के लिए? बताइए। किस चीज़ के लिए जो है पटवारी भाई रिस्पॉन्सिबल होता है? देखो, पटवारी सिंगल नहीं, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं, लैंड भी नहीं, ग्रुप ऑफ विलेजेस के काम के लिए भाई रिस्पॉन्सिबल रहता है, ये हमने पढ़ा था। क्लियर? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, आया समझ में? चलो, क्वेश्चन नंबर 8। द पटवारी यूजुअली हैज़ वेज ऑफ मेजरिंग। पटवारी के पास मतलब मेजर करने के तरीके हैं। किस चीज़ को मेजर करने के तरीके हैं? लैंड को, एग्रीकल्चरल फील्ड को, विलेजेस को, या नन ऑफ द अबव? क्या मेजर करने के तरीके हैं भाई पटवारी के पास? लैंड को मेजर करता है, एग्रीकल्चरल फील्ड को, विलेजेस को, नन ऑफ द अबव? बताओ। थोड़ा सा कोशिश करो, कोशिश करना इज मस्ट भाई, ज़रूरी है, बिना कोशिश के काम नहीं चलेगा। तो क्या है? एग्रीकल्चरल फील्ड किसको मेजर करता है भाई? एग्रीकल्चरल फील्ड। लैंड को तो मेजर करता ही है, मतलब हम यही बोलते हैं लैंड, बट हम बोले ना तरीकों से, यू जो अलग अलग तरीकों से, वेज से, तो एग्रीकल्चरल फील्ड को मेजर करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्लियर हुआ? चलो भाई। हु सुपरवाइजेज द वर्क ऑफ पटवारी? इनमें से कौन है जो पटवारी के वर्क को सुपरवाइज करता है? हमने कहा था कोई है ना जो क्या काम करता है? पटवारी के को वर्क को, मतलब वो ढंग से काम कर रहे हैं नहीं, प्रॉपर रिकॉर्ड रख रहे हैं कि नहीं, मेजर कर रहे हैं कि नहीं, डेटा भाई जो है प्रॉपर वो भी अपडेटेड है कि नहीं। ठीक है, तो कौन करता है? गवर्नमेंट करती है, तहसीलदार करते हैं, कलेक्टर करते हैं, सभी करते हैं? गवर्नमेंट कर सकती है भाई, बिल्कुल कर सकती। सरकार है, सरकार तो सब पे नज़र रखती है। बताइए। गवर्नमेंट, तहसीलदार, कलेक्टर, या ऑल ऑफ द अबव? क्या होगा हमारा आंसर? बताओ। हमारा आंसर हो जाएगा भाई तहसीलदार। क्या होगा? आंसर होगा तहसीलदार, बी। क्लियर? चलो। As we know that all states in India are divided into districts, but why these districts are further subdivided? जैसे कि हमें पता है, हमें क्या पता है कि जो स्टेट्स हैं इंडिया में, ये डिवाइडेड हैं किसमें? डिस्ट्रिक्ट में। ये किस में डिवाइडेड है भाई? डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइडेड है। बट वाई दीज डिस्ट्रिक्ट्स आर फर्दर सब डिवाइडेड? लेकिन क्यों ये डिस्ट्रिक्ट फर्दर और भी ज़्यादा इनका सब डिविजन है? क्यों है? क्यों है भाई? कि फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू लैंड, भाई ऐसे मैटर्स को मैनेज करना जो लैंड से रिलेटेड है, कुछ भी अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गया, दिक्कत हो गई, या फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू सक्सेशन, या सक्सेशन से रिलेटेड कोई भी मैटर कि भाई अब जो प्रॉपर्टी है किस उसको इनहेरिट कौन करेगा? बेटा करेगा, बेटी करेगी, कौन करेगा? इससे रिलेटेड। या फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटेड टू विलेज कॉन्फ्लिक्ट, या ऐसे मैटर्स को मैनेज करना जो विलेज कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, भाई गाँव में कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट हो गई, लड़ाई होगी। या फॉर मैनेजिंग मैटर्स रिलेटिंग टू पुलिस स्टेशन, या जो भी पुलिस से रिलेटेड, पुलिस स्टेशन से रिलेटेड कि जो मैटर हो गए, भाई कुछ भी ऐसी कॉन्फ्लिक्ट हो गई उससे रिलेटेड मैटर। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो हम क्यों डिस्ट्रिक्ट को सब डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड करते हैं? क्यों ज़रूरत है हमें इतना चंक्स में काम करने की, छोटा छोटा ऐसे डिवाइड करने की? ताकि काम किस लिए हो सके? काम किस लिए मैनेज हो सके? ताकि लैंड का भी जो मैटर्स है वो आराम से मैनेज हो, या सक्सेशन का मैटर, या भाई विलेज कॉन्फ्लिक्ट का मैटर, या
पुलिस स्टेशन का, बता दीजिए। बहुत ही अच्छा क्या है ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताओ फटाफट से। ए बी सी या डी? क्या होगा आंसर, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी क्या होगा हमारा आंसर, बता दीजिए। देखो हमारा आंसर हो जाएगा ए, मैटर रिलेटिंग टू लैंड। भाई डिवीजन सब डिवीजन में रहेंगे डिस्ट्रिक्ट, तो कुछ भी लैंड से रिलेटेड इशू है, लैंड फ्रॉड है, कुछ भी ऐसा हो रहा है कि कोई किसी का एरिया हथिया रहा है, या किसी ने किसी की पूरी ज़मीन हड़प ली, या कोई गलत रिकॉर्ड, तो सारा डेटा क्लियर रहे, प्रॉपर्ली चंक्स में चीज़ें डिवाइडेड रहेंगी। देखो हम बोलते हैं ना, चीज़ें पार्ट्स में डिवाइडेड रहेगी तो काम ज़्यादा अच्छे से होता है। तो ऐसे ही जो लैंड के मैटर्स है उनको मैनेज करने के लिए प्रॉपर तरीके से क्या होता है, जो स्टेट्स हैं वो डिवाइडेड है इनटू डिस्ट्रिक्ट, और ये डिस्ट्रिक्ट है सब डिवाइडेड है। जैसे किस में डिवाइडेड है, तहसील और तालुका में। क्लियर? चलो ये हमारा आंसर है। इन द न्यू लॉ ऑफ हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 हु कैन इनहेरिट द प्रॉपर्टी आफ्टर द फादर्स डेथ? ये जो न्यू लॉ था, कौन सा, ये जो लॉ था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, ये वाला जो लॉ था, तो कौन था जो इनहेरिट कर सकता था प्रॉपर्टी किसकी, फादर्स की, मतलब पापा की जो प्रॉपर्टी उसको इनहेरिट करना आफ्टर फादर्स डेथ। तो न्यू लॉ के अकॉर्डिंग, नया बोला है पुराना नहीं, ध्यान रखना। तो नए कानून के अकॉर्डिंग जो हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग कि भाई कौन है जो प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है फादर की डेथ के बाद? क्या सन और डॉटर, बेटे और बेटी, या वाइफ सिर्फ वाइफ करेगी, या सन डॉटर वाइफ, या बेटा भाई बेटी और वाइफ, या फिर सिर्फ वाइफ और सन? बता दीजिए फटाफट से। ये अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपको कम से कम कानून जो है ये ऐसे याद हो जाएगा कि कितना किस में फर्दर डिवीजन है। बताओ ए बी सी या डी? देखो सिर्फ ओनली वाइफ में तो नहीं होगा, नहीं, सन तो था, अब सन तीनों में ही है। अब सन क्या है, सन तीनों में ही है, तो जब सन तीनों में है तो आंसर फिर आपको और अच्छे से सोच समझ के देना पड़ेगा। बताइए। देखो हमारा आंसर हो जाएगा बेटे को भी और वाइफ को भी। वो भी कैसे, इक्वली डिवाइड होगी। कैसे डिवाइड होगी, इक्वली। हमारा आंसर सी हो जाएगा। क्लियर? चलो, हु इज मोहन? मोहन कौन है भाई? हमने चैप्टर में पढ़ा था ना मोहन के बारे में, तो कौन है वो मोहन? बताओ। मोहन क्या फार्मर था, डॉक्टर था, इंजीनियर था, या मोहन एसएचओ था? क्या बात है, बड़ी अच्छी मतलब कह सकते हैं बहुत ही बढ़िया प्रोफेशन में है मोहन। ठीक है, तो फार्मर का प्रोफेशन, डॉक्टर का, इंजीनियर का, या एसएचओ का? बताओ। चलिए लिसा, आपके पास टाइम है, 10 सेकेंड है। ए बी सी डी क्या होगा? क्या होगा, ए बी सी डी क्या होने वाला है? देखो मोहन फार्मर था, क्या था मोहन फार्मर था। क्लियर? चलो, बुंड के बारे में हमने पढ़ा था। अच्छा, मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगी तो फिर पता ही चल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एक स्मॉल बाउंड्री बोलेंगे, अ फ्यू फीट बोलेंगे, जो रघु है उसके घर का नाम था, या एक स्मॉल एग्रीकल्चरल फील्ड को बोलेंगे। तो बुंड क्या था, क्या है, बताइए। बता दीजिए फटाफट से, क्या है बुंड? ए बी सी डी? बुंड क्या था, हमने देखा था एक स्मॉल बाउंड्री। क्या थी बुंड? स्मॉल बाउंड्री, छोटी सी बाउंड्री, तभी तो आराम से शिफ्ट कर दी थी रघु ने। ठीक है, ए हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? चल, रघुज अंकल वॉस, जो रघु था, जो इतना ज़्यादा भाई अपनी मनमर्जी चला रहा था, जो भाई गुंडों से पिटवा रहा था, मतलब खुद भी पीट रहा था, मतलब मोहन को अपने हेल्पर से भी पिटवा रहा था, तो ऐसा क्या था
कुछ अथॉरिटी थी मोहन के पास क्योंकि उसके अंकल थे। तो अंकल कौन थे ऐसे? उसके अंकल क्या एक पोस्टमैन थे, एसएचओ थे, सरपंच थे या कांस्टेबल थे? कौन थे रघु के अंकल? बताओ। कौन थे रघु के अंकल? बता दीजिए। पोस्टमैन थे, एसएचओ थे, सरपंच थे या कांस्टेबल थे? देखो कौन थे? एसएचओ नहीं थे भाई, वो सरपंच थे। क्या थे? वो सरपंच थे। क्या होगा हमारा आंसर? सी। ठीक है, तभी तो रघु इतना जो है गुंडागर्दी कर रहा था कि ठीक है भाई मेरे तो अंकल सरपंच है, कोई क्या मेरा बिगाड़ लेगा, चाहे मैं कुछ भी गलत करूं अपनी मर्जी का करूं। क्लियर? चल। हु बीट मोहन? मोहन को किसने मारा था? रघु ने, नेबर्स ने, पोस्टमैन ने या सरपंच ने? भाई किसने मोहन को मारा था? रघु मार रहा था, नेबर मार रहा था, पोस्टमैन या सरपंच? मुझे नहीं लगता इसमें आप ज़्यादा टाइम लगोगे। आई थिंक क्वेश्चन पढ़ा होगा और फटाक से आपने ढूंढा होगा कि अरे वो नाम दिख जाए। तो नाम क्या है? ए रघु। क्लियर हुआ? क्या हो जाएगा? ए रघु। अच्छा, हमारे 15 क्वेश्चन हो गए हैं। 15 में से आपके कितना स्कोर रहा है वो भाई बता दीजिए। और अभी तक लाइक भी नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और शेयर भी नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। ये दो काम कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, या पहले शेयर कर दीजिए फिर लाइक कर दीजिए। और अपना स्कोर जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वो बताना बिल्कुल भी ना भूलें। 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। ओके, चल भाई। हु इज़ इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन? कौन है जिसको इंचार्ज कहा जाता है पुलिस स्टेशन का? एसपी को कहा जाता है, डीआईजी को कहा जाता है, डीसी को कहा जाता है या एसएचओ को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बताओ। ये मर्जी से नहीं, ये चैप्टर में हमने पढ़ा है। एसपी, डीआईजी, डीसी या एसएचओ? एसपी, डीआईजी, डीसी या एसएचओ? किसको कहा जाता है भाई? एसएचओ को। किसको? एसएचओ को। हमारा आंसर डी हो जाएगा। एसएचओ का फुल फॉर्म क्या है? कोई बताएगा मुझे? एसएचओ का फुल फॉर्म क्या है? याद है? स्टेशन। क्या है भाई? स्टेशन, क्योंकि ये ज़रूरी है, पता होना चाहिए। हाउस क्या नाम है? स्टेशन हाउस ऑफिसर। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल। हु मेजर्स लैंड एंड कीप्स लैंड रिकॉर्ड? कौन है जो भाई लैंड को मेजर करता है और लैंड रिकॉर्ड को कीप करता है, संभाल के रखता है? तहसीलदार है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, लेखपाल है या फार्मर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। जल्दी बताइए, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? कौन है जो क्या करता है? लैंड को मेजर करता है और लैंड रिकॉर्ड को कीप करता है, रखता है? बताओ, ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी से बता दीजिए, ए, बी, सी या डी? भाई क्या होगा हमारा आंसर? हमारा आंसर हो जाएगा पटवारी। पटवारी पर बोलते किसे? वही मैंने बताया ना, पटवारी के बहुत सारे नाम देखे थे। अगर उस वक्त ध्यान से देख लिया होता, सुन लिया होता, इवन स्क्रीनशॉट भी ले लिया होता, क्योंकि मैंने प्रॉपर बोला भी था आपसे कि स्क्रीनशॉट लीजिए, तो आपको याद आ जाता कि भाई हम किसको इनमें से पटवारी बोलते हैं। तो लेखापाल को हम क्या बोलते हैं? लेखापाल को हम पटवारी बोलते हैं, मतलब लेखपाल को हम पटवारी बोलते हैं। सी हमारा आंसर हो जाएगा। और भी नाम है, और भी क्या बोलते हैं हम? विलेज ऑफिसर, याद करो, ये भी बोलते हैं। बोलते कि नहीं बोलते? बहुत सी चीज़ें हम लेखपाल को बोलते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी। हमसे पूछा है लैंड, और लैंड रिकॉर्ड कौन रखता है और लैंड को मेजर कौन करता है, तो ये काम कौन करता है? पटवारी। तो हमने यहाँ भले ही पटवारी नहीं दिया, बट उसका अदर नेम लेखपाल। बात तो वही हुई ना। चल। हु इज़ द ओनर ऑफ ग्रास लैंड? भाई ग्रास लैंड का ओनर कौन है? आपके जो बुक में वो इमेज दी हुई है जिसमें खसरा वैसे करके दिया है ना पटवारी का, तो उसमें से क्वेश्चन उठाया है। तो भाई बताइए कि कौन है ओनर ऑफ ग्रास लैंड? बताइए।
रघु है, मोहन है, या मध्य प्रदेश गवर्नमेंट है, या रतन लाल है? बताओ कौन है भाई? रतन लाल, मोहन, कौन? एक आंसर कैसा लग रहा है? कुछ ज़्यादा ही बड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि उसको ज़बरदस्ती फिट किया है ना? बाकी आंसर से ज़बरदस्ती फिट किया है क्या? नहीं भाई, हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। किसका है भाई वो? ग्रासलैंड गवर्नमेंट, जो हमने देखा था, ओनर ऑफ ग्रासलैंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट। क्लियर? चल, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएम अ डॉटर्स विश? कौन है इसमें से जो डॉटर्स विश, जो हमने पोएम पढ़ी थी ना, कौन सी पोएम पढ़ी थी डॉटर विश की? कि जो है हिस्सा जब मेरे भाइयों को मिल जाता है, मतलब जो जिसका हिस्सा है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरे दादाजी की प्रॉपर्टी, मतलब नानाजी की प्रॉपर्टी, मतलब सॉरी हाँ दादाजी की प्रॉपर्टी मेरे पापा को मिली। अब मेरे पापा की प्रॉपर्टी किसके पास जा रही है? मेरे भाइयों के पास जा रही है। तो मेरी मम्मी और मुझे क्यों नहीं मिल सकती? तो हमने देखा था ना डॉटर विश, मतलब वो अपने हक की, अपने हिस्से की जो है प्रॉपर्टी की बात कर रही है। ठीक है, तो वो किसने लिखी वो पोएम जो हमने पढ़ी थी? अंजलि शर्मा ने लिखी है, अंजलि मोंटेरो ने लिखी है, प्रिया सिंह ने लिखी है, या सुधा ने लिखी है? बताओ। ए, बी, सी या डी? क्या होगा आंसर? ए, बी, सी या डी? क्या होगा हमारा आंसर? अंजलि मोंटेरो ने। क्लियर? चलिए, हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट केम इन विच ईयर? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट किस साल आया था? ये तो मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इसको टिक करने में, बहुत इजी है। 2006 में, 2004 में, 2005 में, या 2010 में? कब आया था? हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट किस साल आया था? 6, 4, 5, 10? मैं इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि 2000 2000 2000 तो है ना, तो इसलिए डायरेक्ट मैंने पढ़ दिया 6, 4, 5, 10। तो 2005, 4, 2005, 2006, 2010? बताओ कब आया था? जल्दी जल्दी से बता दो भाई, जब भी आया हो फटाफट से बता दो, तो फिर हम आगे बढ़ जाएंगे कि वो, क्योंकि वो तो आ गया है, अब वो आ गया है, बस अब आपको डेट बताने की आया कब था, तो कृपया करके बता दीजिए कि आया कब था, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे भाई, अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चल, 2005 में आया था। सी, 2005 में आया था। सी मतलब देखो वाला सी नहीं, हमारा आंसर सी। क्लियर हुआ? आया समझ में? चल, हु गॉट मैरिड इन द नेबरिंग विलेज? भाई नेबरिंग विलेज में किसकी शादी हुई थी? इस चैप्टर को हमने पढ़ा था ना, तो नेबरिंग विलेज में भाई किसकी शादी हुई थी? सुधा की, अंजलि की, प्रिया की, या कविता की? नेबरिंग विलेज में किसकी शादी हुई थी? सुधा की, प्रिया की, अंजलि की, या कविता की? किसकी शादी हुई थी? देखो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, हमने सुधा के बारे में पढ़ा था ना, क्या होगा हमारा आंसर? ए, सुधा की। क्लियर हुआ? चल, अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू विच पार्ट? डिस्ट्रिक्ट जो है डिवाइडेड है इनटू विच पार्ट? किन पार्ट्स में? है ना, सब डिवाइडेड है ना, तो किन पार्ट में? तालुका में, स्टेट में, तहसील में, या एसी मतलब तालुका और तहसील में? बताइए, ए, बी, सी या डी? किस में डिवाइडेड है? जल्दी जल्दी से। किस में डिवाइडेड है? ए, बी, सी या डी? अ डिस्ट्रिक्ट इज डिवाइडेड इनटू विच पार्ट? ए, बी, सी या डी? देखो डिस्ट्रिक्ट डिवाइडेड है जिसको तालुका और तहसील दोनों बोलते हैं, तो जब दोनों बोलते हैं तो आंसर वही होगा जो दोनों साथ में होगा। पार्शलिटी तो हम कर नहीं सकते, हमारा आंसर हो जाएगा ए और सी, यानी डी। क्लियर? चल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अनदर नेम ऑफ पटवारी? इनमें से कौन सा नेम जो है अनदर नेम है किसका? पटवारी का। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है अनदर नेम है पटवारी का? लेखपाल है, कनुगो है, कर्मचारी है, या ऑल ऑफ दीज? बताइए, क्योंकि बहुत सारे जो है नेम हमने देखे थे, अब आपको याद होगा कि सारे ही हैं क्या, एक है या कौन सा है, तो बता दीजिए फटाफट से। ए, बी, सी या डी? जल्दी जल्दी से।
भाई ए, बी, सी या डी? अगर अच्छे से पढ़ा हो, मैंने स्क्रीनशॉट भी यहाँ से आपसे बोला था, मैंने लिखा था कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो, लेखपाल भी बोलते हैं, कानूनगो भी बोलते हैं, कर्मचारी भी बोलते हैं। तो जब सब बोलते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। क्लियर? कोई टेंशन तो नहीं भाई? चलो, द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज, हेड कौन है? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड किसे कहते हैं? कौन है? हमने चैप्टर में पढ़ा था ये। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, तहसीलदार बोलते हैं, लेखपाल बोलते हैं, नन ऑफ दीज। कौन है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का हेड? बताइए। ए, बी, सी या डी? कौन है जो भाई डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हेड है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं, तहसीलदार हैं, लेखपाल हैं या नन ऑफ दीज? चलो, लेखपाल तो पटवारी हैं, तो ये तो होने से रहे। चलो, ये तो होने से रहे। इन दोनों में से कुछ ना कुछ आंसर होगा, बी या ए? बताइए। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ए हो जाएगा। क्लियर? आया समझ में? चलो, रेवेन्यू ऑफिसर्स आर ऑल्सो नोन एज, ये कौन सा था? 24। हाँ, ओके। रेवेन्यू ऑफिसर्स को और किस नाम से बुलाया जाता है? रेवेन्यू ऑफिसर्स को और क्या बोलते हैं? क्या तहसीलदार बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, पुलिस बोलते हैं, पटवारी बोलते हैं? रेवेन्यू ऑफिसर्स को और किस नेम से बुलाया जाता है? बता दीजिए फटाफट से। हमने देखा था ना कि और करके कि इनको ये भी बुलाया जाता है। ये देखो, सब चैप्टर से ही भाई लाइन बाय लाइन उठाया हुआ है। आप टेंशन मत लीजिएगा कि अरे ये तो है ही नहीं, ये तो चैप्टर में है नहीं। हर चीज़, हर एक चीज़ चैप्टर की है। अगर चैप्टर के बाहर का पढ़ाएंगे तो ये तो दिक्कत वाली बात है। अगर आपको ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा, आंसर ये है ही नहीं, तो देखो वो क्वेश्चन आपकी बुक से ही है। ठीक है, बस ये बात है कि आपने ध्यान नहीं दिया उस वक्त, आपने बुक में ध्यान नहीं दिया उस वक्त। बता दो फटाफट से भाई, लास्ट क्वेश्चन है आपका। रेवेन्यू ऑफिसर किसे बोलते हैं? मतलब रेवेन्यू ऑफिसर को और क्या बोलते हैं? सॉरी, बता दीजिए और क्या बोलते हैं भाई? हम भी जानना चाहते हैं और क्या बोला जा सकता है इन्हें। तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, पुलिस या पटवारी? क्या बोलेंगे भाई इन्हें? तहसीलदार। क्या बोलेंगे हम इन्हें? हम इन्हें तहसीलदार बोलते हैं। क्लियर हुआ? आया समझ में? आपका आंसर ए है। ठीक है, चलो ये बताओ 25 में से आपका स्कोर कितना रहा है? और अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया। चलो, ये कैसा क्वेश्चन मार्क है भाई? ये कैसा क्वेश्चन मार्क है? अच्छे से क्वेश्चन मार्क बनाएंगे और लाइक कर दो। अभी तक भी लाइक नहीं किया हो, फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम भाई एंड करते हैं। ठीक है, ये काम कर दो, फिर हम एंड करते हैं। और अपना स्कोर भी ज़रूर बताना, सिर्फ बात यहाँ की नहीं है, बात ये भी है, स्कोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो। सो इसी के साथ हमारे इंटरेस्टिंग से एमसीक्यूज एंड होते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो आपको क्या करना है भाई? लाइक ज़रूर करना है और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अभी भी आप शेयर कर सकते हो, कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं जो कि 100% फ्री आपको अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।